Hello everyone. Next topic is quality factor. Quality factor is defined as the ratio of the voltage across the inductor or capacitor to the applied voltage. It is also the voltage magnification in the circuit at resonance. ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर Q is defined as it is the ratio of voltage across the inductor or capacitor, that means Q is equal to VL upon applied voltage V or VC by V. ठीक है, Q is equal to voltage across the inductor or capacitor to the applied voltage, that is quality factor. Now at resonance Q naught is equal to I naught, VL कितना होगा I naught XL अपॉन, और जो आपका V होगा वो कितना होगा I naught इंटू R इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, I naught से I naught कैंसिल हो जाएगा, दैट इज XL बाई R इज इक्वल टू XL को क्या लिख सकते हो ओमेगा नोट L बाई, ठीक है, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऑल्सो Q नोट इज इक्वल टू VC की जगह क्या लिख सकते हो आप I नोट XC अपॉन I नोट इंटू R इज इक्वल टू I नोट से I नोट कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ था, ये बचेगा यहाँ पर कितना XC बाई R, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा नोट RC, ठीक है। ये तो VL बाई V के लिए है और ये VC बाई V के लिए, ठीक है। यानी आपके पास दो एक्सप्रेशन आए, Q नोट इज इक्वल टू ओमेगा नोट L बाई R एंड Q नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नोट RC, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन आए हमारे पास फॉर द क्वालिटी फैक्टर। ओके, एज वी नो दैट सिंस Q नो ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। तो यहाँ से Q नोट इज इक्वल टू कितना होगा, अगर ओमेगा नोट की जगह हम 1 अपॉन अंडर रूट LC पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू L बाई R, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C, ठीक है। अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा Q नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नोट को क्या लिख सकते हैं आप अंडर रूट LC इंटू 1 अपॉन RC, तो इसको यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो 1 अपॉन R अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका L बाई C, ठीक है। तो यानी Q नोट जो है वो VL बाई V और VC बाई V के लिए दोनों के लिए सेम आएगा, दैट इज़ 1 बाई R अंडर रूट L बाई C, 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल रेजोनेंस। अब हमें एक पैरेलल RLC सर्किट लेना है और उसका हमें देखना है कि रेजोनेंस का क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्किट है R L एंड C, ठीक है। ये इसमें क्या है आपका R, ये क्या है L एंड C, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस R में करंट है वो है IR और जो करंट इंडक्टर में जा रही है वो है IL and current through capacitor is IC and the total current is supplied by the source is capital I, ठीक है।
this is the voltage source at an instant. Suppose this terminal is positive with respect to this terminal and the RMS value of applied voltage is capital V. क्लियर है? अब यहाँ से देखिए आप बच्चों, जो आपका I आएगा यहाँ से I इज इक्वल टू कितना आएगा, I इज इक्वल टू V बाई जेड. आप लिख सकते हो वेयर I इज इक्वल टू V बाई जेड. और जेड आपने कौन सा लिया है, इस पूरे का, ये जो आपने ये लिया है इसका पूरे का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड. ठीक है, तो वेयर जेड इज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. और इसको हम क्या लिख सकते हैं I को, और I इज इक्वल टू V इंटू 1/Z क्या होता है बच्चों, Y, वेयर Z इज द इम्पीडेंस एंड Y इज द एडमिटेंस. ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए वेयर Y इज इक्वल टू 1/Z. इसको क्या कहते हो आप, Y को इक्विवेलेंट एडमिटेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, अब आपको ये पता है कि पैरेलल में एडमिटेंस क्या होता है, जैसे सीरीज में इम्पीडेंस ऐड होता है उसी तरह से पैरेलल में, नाउ पैरेलल में क्या होता है, एडमिटेंस ऐड होता है. तो Y इज इक्वल टू YR प्लस YL प्लस YC, यानी तीनों ब्रांच का एडमिटेंस जो है उन सब का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट एडमिटेंस के बराबर होगा. YR, YL एंड YC, एडमिटेंस ऑफ रेजिस्टिव पाथ, एडमिटेंस ऑफ इंडक्टिव पाथ एंड द एडमिटेंस ऑफ कैपेसिटिव पाथ. यहाँ तक क्लियर है? अब आप YR को क्या लिख सकते हो, Y इज इक्वल टू YR क्या होगा बच्चों, 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ ओम, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज एडमिटेंस. तो YR जो होगा वो 1/R होगा, और जो YL होगा बच्चों वो क्या होगा, 1/XL. ठीक है, और जो YC होगा 1/XC. क्लियर है? इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, इसको क्या बोलेंगे आप, 1/R प्लस 1/XL की जगह क्या लिखेंगे, JωL प्लस 1/JωC. ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/JωL प्लस ये ऊपर चला जाएगा JωC. ठीक है, अब इसको Y को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, अगर इसमें से 1/R प्लस, ठीक है, इसमें से J अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, ωC. ठीक है, इसमें ऊपर नीचे आप J से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, इसकी जगह आ जाएगा -J बाई ωL इसकी जगह. अगर इसको ऊपर अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप J से मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, तो ये ωC माइनस 1/ω. ठीक है, ये मेरा एडमिटेंस बचेगा. एंड एज वी नो दैट दिस इज द नेट इम्पिडेंस ऑफ द गिवन सर्किट या इक्विवेलेंट एडमिटेंस ऑफ द सर्किट. नाउ एज वी नो दैट at resonance the imaginary part of Y is 0. As we know that at resonance, अब क्या होगा बच्चों, at resonance, ठीक है, at resonance imaginary part of Y, imaginary part of Y must be 0. ऐसा होना चाहिए. ठीक है,
इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट था उसको ज़ीरो करना है, मतलब ओमेगा नोट सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा नोट एल मस्ट बी ज़ीरो। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये क्या होगा आपका रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट ओमेगा नोट बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी जिस पर आपका रेजोनेंस अकर हो रहा है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स दैट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नोट। अब ओमेगा नोट क्या है आपका, रेडियन पर सेकंड में है। अब ओमेगा नोट की जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 2 पाई एफ नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा एफ नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। क्लियर है। नाउ जो हमारा कंक्लूजन है देखो क्या है, नाउ दस एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, मतलब एट रेजोनेंस। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट का क्या मतलब है बच्चों, एट रेजोनेंस। या तो हम कहें एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, या हम कहें एट रेजोनेंस। ठीक है, उस टाइम जो आपका एडमिटेंस होगा वो कितना होगा, एट रेजोनेंस एडमिटेंस इज डिनोटेड बाय वाई नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, और ये होगा जो आपका वो होगा मिनिमम। ठीक है, देयरफॉर जो आपका जेड नोट होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन वाई नोट इज इक्वल टू आर, दैट विल बी मैक्सिमम। देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर आई नोट इज इक्वल टू वी वाई नोट, और ये वाई नोट क्या होगा आपका मिनिमम होगा, तो करंट आई नोट जो होगा वो भी आपका मिनिमम होगा। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम हम देखते हैं रेजोनेंस पे कैसा आएगा। इसका फेजर डायग्राम देखिए, सपोज इसमें कॉमन आपका क्या है वोल्टेज, तो वोल्टेज इज टेकन एज रेफरेंस, वोल्टेज 0। ठीक है, ये जो वर्टिकल एक्सिस होगा ये आपका क्या होना चाहिए, एक IL होगा और ये IC होगा। ठीक है, दैट रेजोनेंस IC मस्ट बी इक्वल टू IL। ठीक है, तो इस केस में जो करंट था, क्योंकि जो करंट है सप्लाई टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, IR प्लस IC प्लस IL। अगर ये दोनों करंट आपस में बराबर हो जाएगा, ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनका कितना, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 0। तो उस केस में I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I। ठीक है, तो यानी हमने देखा एट रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ IL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ IC। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड आर आउट ऑफ फेज, दैट मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखो, इस फिगर से क्लियर है आपको। ओके, अब यहाँ से देखिए आप, जो मेरा एडमिटेंस आया था इक्वलेंट एडमिटेंस वो कितना था, y इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। ये मेरा नेट जो एडमिटेंस था वो आया था। अब इसका कंक्लूजन देखिए आप, 3 कंडीशन इसमें होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला कंडीशन क्या है, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, मतलब एट रेजोनेंस। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ओमेगा ग्रेटर देन
ओमेगा नॉट, यानी जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तीसरा केस क्या होगा, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। अब तीनों केस में देखिए आप सर्किट आपका कैसे बिहेव करेगा। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा सर्किट में, रेजिस्टेंस। तो उस टाइम सर्किट कैसा होगा आपका, रेजिस्टिव। ठीक है। और जब आपका ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट होगा, यानी आप इस ओमेगा इंक्रीज करेगा तो ये फैक्टर इंक्रीज करेगा और ये फैक्टर डिक्रीज करेगा, तो कैपेसिटिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स सर्किट जो है आपका उस टाइम कैपेसिटिव इफेक्ट उसमें ज़्यादा होगा, दैट विल बी कैपेसिटिव। जब आपका ओमेगा आप कम करते जाओगे तो ये फैक्टर उसमें इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो मतलब आपका जो सर्किट है वो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सर्किट आपका इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब हमें देखना है कि जो इसका वेवफॉर्म होगा, जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा। ठीक है। ये है सपोज आपका F और ये है आपका करंट I। ठीक है। तो इस केस में आपने देखा जो आपका Z होगा वो मैक्सिमम होगा एट रेजोनेंस और करंट मिनिमम होगा। तो Z देखो आप यहाँ से, Z का एक इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है। और इस Z में जो दो पॉइंट होंगे हाफ पावर पॉइंट्स, ठीक है, वो कितना कितना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम होगा Z नोट, तो यहाँ पर कितना होगा Z नोट बाई √2। ठीक है। इन दो पॉइंट्स के जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, एक होगी F1 और दूसरी होगी F2। F1 एंड F2 आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और एंड द अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और जो जहाँ पर आपका ये इम्पीडेंस मैक्सिमम आ रहा है उसको आप क्या बोलोगे, F नोट, दैट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब आपको पता है I इज इक्वल टू V अपॉन Z, जहाँ Z मिनिमम होगा वहाँ करंट मैक्सिमम होगा, और जहाँ आपका ओके ये पॉइंट होगा आपका 0। ठीक है। अब जहाँ पर आपका इम्पीडेंस मिनिमम होगा वहाँ करंट मैक्सिमम होगा, और जहाँ आपका इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा वहाँ करंट मिनिमम होगा। ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं करंट का ग्राफ कैसा आएगा। यहाँ पर आपका इम्पीडेंस क्या है, मिनिमम है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, यानी यहाँ से आएगा और यहाँ पर उसको मिनिमम होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये किसका ग्राफ आ जाएगा, ये तो आ जाएगा करंट का, और ये किसका है, Z का। ठीक है। और तो जो मिनिमम करंट होगा तो वो किस पर होगा, एट रेजोनेंस, दैट विल बी I। ठीक है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है। इसको हम बैंड स्टॉप या बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है। यानी बैंड स्टॉप फिल्टर मतलब BSF या BRF, इसको ये भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैंड रिजेक्ट फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका फीचर्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है। जो हमने पैरेलल सर्किट लिया था उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, हमने क्या क्या देखा। पहला देखिए, एट रेजोनेंस यानी एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, circuit equivalent admittance is purely real value. The imaginary part is 0. The input voltage and input current are in phase so that power factor is unity. मतलब पावर फैक्टर उसका यूनिटी होगा
सर्किट आपका जो हो रहा है वो प्योरली रेजिस्टिव हो रहा है, ठीक है, और V एंड I इन सेम फेज, एक ही फेज में, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है आपका, एट रेजोनेंस एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, टोटल एडमिटेंस जो Y है उसका वैल्यू मिनिमम होगा एंड देयर फोर द टोटल इम्पिडेंस हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, देयर फोर जो Z होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तीसरा, जो करंट होगा एट रेजोनेंस एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, जो करंट ड्रॉन बाय द सर्किट होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, ये हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट through the inductor and capacitor are equal and opposite, or we can say that are equal and phase shifted by 180 degree. So the net current drawn by the LC combination, यानी जो IC और प्लस IL का जो रिजल्टेंट होगा that will be 0, क्योंकि आपका IC एंड IRL, ठीक है, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0, ठीक है। द पैरेलल एलसी कॉम्बिनेशन नोन एज ए टैंक सर्किट, जो पैरेलल एलसी कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक टैंक सर्किट से भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन वही रहता है, क्वालिटी फैक्टर, बस यहाँ पर VL की जगह IL आ जाएगा और VC की जगह IC आ जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर Q नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, IL बाई I टोटल, ठीक है, और एट रेजोनेंस दैट विल बी I नोट और IC बाई I नोट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यहाँ से Q नोट देखिए कितना आएगा, Q नोट इज इक्वल टू IL कितना हो जाएगा, V बाई ओमेगा नोट बाई L अपॉन I नोट हो जाएगा V बाई R। तो यहाँ से आप निकल के आएगा Q नोट इज इक्वल टू R बाई Q नोट इज इक्वल टू R बाई ओमेगा नोट L, ठीक है। सिमिलरली Q नोट इज इक्वल टू V ओमेगा नोट C बाई V बाई R, तो यहाँ से जो निकल के आएगा आपका Q नोट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ओमेगा नोट R C, ठीक है। ऑल्सो जब ओमेगा नोट की वैल्यू आप रखेंगे तो वहाँ से निकल के कॉमन आ जाएगा Q नोट इज इक्वल टू R C बाई L, दोनों के लिए कॉमन आएगा, वेयर Q नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से जो आपका निकल के आएगा Q नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी, ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC।